हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव पाठक आप सबका संदेश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं आपको रेगुलरली वोकैब की क्लासेस दे रहा हूँ, साथ में आपके ग्रामर की भी क्लासेस चल रही हैं। तो आज जैसा पिछला भी जो आपका वीडियो था उसमें भी और आज फिर से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इडियम्स जो कि हमेशा आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, एसएससी में तो पूछे ही गए हैं, अन्य एग्जाम्स में भी आपके पूछे जाते हैं। ऐसे ही इडियम्स में पे हम आपको आज कुछ डिस्कशन करेंगे और आप बड़े ध्यान से चीज़ों को देखिए और मुझे नहीं लगता है कि इस क्लास के बाद जो भी इडियम्स आपको पढ़ाया जा रहा है वो भूलेगा। बस यू हैव टू बी सिंसियर और जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसको थोड़ा-सा रिलेट करके देखें। उसके जो सेंटेंसेस आपको बताए जा रहे हैं उसको थोड़ा-सा ध्यानपूर्वक देखें और आप देखेंगे कि आपका ये पूरा का पूरा जो वोकैब सेक्शन है, आपका क्लास में ही यहाँ पे तैयार होता चला जा रहा है। देखिए जो वोकैब है, वो रेगुलर प्रैक्टिस की चीज़ है। अगर आप रेगुलरली अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि जो वर्ड पावर है, वो उसके जो क्वेश्चन्स हैं, वो आप अपने एग्ज़ाम्स में मिस नहीं करेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। टेक टू हील। आप जानते हैं कि हील का काम क्या होता है जूते में? दौड़ना होता है। तो कोई आदमी अगर हील का इस्तेमाल करने लगे तो जाहिर सी बात है कि वो भागेगा। सो रन अवे, भाग जाना। जैसे द थीफ टुक टू हील्स व्हेन द पुलिस अराइव्ड। जो चोर है वो भाग गया कब? जब पुलिस आई। व्हेन द पुलिस अराइव्ड, जब पुलिस आई चोर भाग गया। अब देखिए नेक्स्ट है एट वन विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड, विट क्या होता है? बुद्धि, दिमाग। तो देखिए आप दिमाग लगाते हैं, लगाते लगाते उसके बिल्कुल छोर तक आप पहुंच जाते हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप एकदम दिमाग के छोर तक पहुंच जाएंगे और चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी तो जाहिर सी बात है कि आप परेशान रहेंगे। परप्लेक्स्ड, परेशान। जब मानसिक रूप से आप परेशान हो जाते हैं, जैसे है लता वॉज एट हर विट्स एंड अबाउट हर करियर। दिस इज ए करियर। ये ओ नहीं है, ए है। तो लता अपने करियर को लेके बहुत परेशान थी। तो आपको ये दोनों वर्ड तैयार हो गए होंगे। देखिए फुल ऑफ बीन्स। अब बीन्स क्या होता है आपको पता ही होगा कि जो मटर होती है या फली भी होती है, उसके अंदर के जो आपको मटर वगैरह मिलती हैं, वो जो फली होती हैं, उसके अंदर का जो दाना होता है वो बीन्स कहलाता है। तो जब इंसान के संदर्भ में आप बात करोगे तो इंसान के अंदर का दाना क्या होता है? उसकी एनर्जी, उसका उत्साह। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे कोई मटर बीन से भरी होती है, वैसे जब इंसान बीन से भरा होगा यानी इंसान एनर्जी और इंथुजियाज्म, लाइवलीनेस से भरा होगा, तो उसको फुल ऑफ बीन्स कहा जाता है। तो लाइवली एंड एनर्जेटिक। लाइवली मीन्स उत्साही, इंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक, ऊर्जावान। तो चिल्ड्रेन आर ऑफन फुल ऑफ बीन्स। जो बच्चे हैं वो उत्साह और ऊर्जा से भरे होते हैं। चिल्ड्रेन आर ऑफन फुल ऑफ बीन्स। तो इस तरह से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। हील को रिलेट करेंगे जूते से, जूता मतलब भागना। विट्स एंड, विट बुद्धि, बुद्धि के बिल्कुल छोर तक जब आप जाते हैं तो यानी परेशान हो जाते हैं। यानी बीन्स से भरा हुआ, फुल ऑफ बीन्स कहने का मतलब ऊर्जा उत्साह से भरा हुआ। जैसे मटर फुल ऑफ बीन्स होती है तो एकदम तरोताजा ऊर्जा से भरा हुआ और सारा कुछ, वैसे इंसान। तो इसलिए जब ऊर्जावान और उत्साही होगा तो फुल ऑफ बीन्स
चलिए अब हम आगे देखते हैं। ऑफ द रेल्स, देखिएगा, ऑफ आप जानते हो कोई चीज अलग हट जाना, कट जाना। जब आप ऐसे रिलेट करें कि जब रेल से डिब्बा ऑफ हो जाएगा या जब रेल जो है पटरी से ऑफ हो जाएगी तो चीजें क्या हो जाती हैं, चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। ठीक है? तो बिल्कुल वही चीज, क्योंकि रेल का वास्तविक मतलब रेल तो होगा नहीं, जैसे पीछे बीन्स का वास्तविक मतलब बीन्स तो था नहीं ना, वो एक संदर्भ में समझने का काम आता है। तो जैसे कहते हैं ना, नाच ना आए आंगन टेढ़ा, तो क्या रियल में आंगन टेढ़ा होगा? कहने का मतलब आप में तो टैलेंट है नहीं और आप दूसरों पे आरोप लगाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जब रेल ऑफ हो जाती तो चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तो ऑफ द रेल्स का मतलब हो गया अनटाइडी, अस्त व्यस्त। द रूम वॉज ऑफ द रेल्स, जो रूम था वो बिल्कुल क्या था, रूम बिल्कुल अस्त व्यस्त था। ऑफ द की, देखिए चाबी लगती है और अगर चाबी जो है बिल्कुल अलग हो, ऑफ हो, तो जाहिर सी बात है चीजें अनुपयुक्त हो जाएंगी, अनुचित हो जाएंगी। तो वही है, योर रिमार्क्स वर ऑफ द की, तुम्हारे जो रिमार्क्स थे वो असंगत थे, वो अनुचित थे। ऑफ द मार्क, बेटा मार्क का मतलब क्या होता है आपको पता है? मार्क का मतलब होता है, कहते हैं ना कि अप टू द मार्क, स्टैंडर्ड। मार्क का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड। होलो मार्क होता है ना, स्टैंडर्ड। तो अप टू द मार्क का मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड के मुताबिक, मानक के मुताबिक। जैसे हिज परफॉर्मेंस वाज अप टू द मार्क, उसका जो प्रदर्शन था वो स्टैंडर्ड के मुताबिक था। और ऑफ द मार्क का मतलब क्या हो गया? कि जो स्टैंडर्ड है उससे अलग। अप टू द मार्क, ऑफ द मार्क। अवे फ्रॉम, अवे इज अ सिंगल वर्ड, अवे फ्रॉम द मेन इशू, मुख्य मुद्दे से बिल्कुल अलग। जैसे योर रिमार्क्स आर ऑफ द मार्क, तुम्हारे जो रिमार्क्स हैं वो मुख्य मुद्दे से बिल्कुल अलग हैं। चले अब हम आगे देखते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड, देखिए सब में ऑफ की बात हो रही है। आपने जब कहीं भी इंटरव्यू देखा होगा तो क्या कहते हैं? ऑन द रिकॉर्ड। ऑन द रिकॉर्ड का मतलब क्या हो गया? कि वो चीजें रिकॉर्ड में लिखी जा रही हैं या फिर स्टूडियो में उस चीज को जो है लिया जा रहा है, कैमरे के द्वारा कैप्चर किया जा रहा है। लेकिन कभी कभी आप देखते होंगे कि जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो ये कहते हैं कि देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है इसको हम ऑफ द रिकॉर्ड आपसे डिस्कस कर सकते हैं, यानी आपका कैमरा नहीं होना चाहिए और हम आपसे डिस्कस कर सकते हैं। ऑन द रिकॉर्ड हम इस मुद्दे पर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड का मतलब हो जाएगा कि वो चीजें वायरल हो जाएंगी, वो चीजें और भी लोग जान जाएंगे। ठीक है? हाँ, ऑन द रिकॉर्ड ना हो, ऑफ द रिकॉर्ड हो। तो ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब क्या हो गया? सीक्रेट, गुप्त। यानी जो चीजें रिकॉर्डेड नहीं है वो जाहिर सी बात है सीक्रेट होगा, यानी सीक्रेट हम आपसे बात कर सकते हैं। द इश्यूज ऑफ द डिस्कशंस वर ऑफ द रिकॉर्ड, यानी डिस्कशंस के जो मुद्दे थे वो ऑफ द रिकॉर्ड थे। बाहर के लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि उसमें क्या किया गया है, यानी दे दोज इश्यूज वर सीक्रेट। वो जो मुद्दे थे वो सीक्रेट थे, वो गुप्त थे। अब देखिए, कैरी पे वर्ड्स हैं, कैरी पे वर्ड्स हैं, कैरी अराउंड, ये फ्रेजल वर्ब हैं। देखिए जो वर्ब कई शब्दों से मिलकर बनते हैं वो फ्रेजल वर्ब आप कहलाते हैं। देखिए कैरी अराउंड, अराउंड माने हो गया चारों तरफ। तो जब किसी को चारों तरफ आप ले जा रहे हो घुमाने के लिए, यानी कि वॉन्डर विद, किसी के साथ में घूमना। अराउंड से आप चीजों को थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे तो याद होगा
जैसे ही वॉज कैरिंग अराउंड विद हिज फ्रेंड, ही वॉज कैरिंग अराउंड विद हिज फ्रेंड, वो अपने मित्र के साथ क्या कर रहा था, घूम रहा था। ही वॉज कैरिंग अराउंड विद हिज फ्रेंड। कैरी आउट, कैरी आउट, किसी चीज को बाहर ले जाना। जैसे कि आपके पापा ने कहा कि चलो ये बैग बाहर ले जाओ, तो यहां इसका मतलब हो गया कि किसी के आदेश को पूरा करना, एग्जीक्यूट। कैरी अराउंड किसी के साथ घूमना, और कैरी आउट मीन्स हो गया कि किसी के आदेश का पालन करना। आप ऐसे याद रखना कि भाई पापा ने कहा कि भाई इसको बाहर ले जाओ, यानी आदेश दिया, तो यू शुड कैरी आउट माई ऑर्डर, तुम्हें मेरे आदेश को पूरा करना चाहिए, उसका अनुपालन करना चाहिए। यह है, तो इस तरह से ऑफ द रिकॉर्ड आपको समझ में आया। कैरी अराउंड, अराउंड चारों तरफ, किसी के साथ चारों चारों ओर आप घूम रहे हैं। कैरी आउट, कैरी अराउंड, कैरी आउट, किसी के आदेश को पूरा करना। और उसके अलावा अगला वर्ड देखें, कैरी अवे। देखो, कहीं दूर लेते जाना, तो दूर भाव के अर्थ में लेते जाना। जैसे आपने गाना सुना, तो द ब्यूटिफुल सॉन्ग, हर मिलोडियस सॉन्ग कैरीड मी अवे, उसका जो सुरीला गीत था वो मुझे बहा ले गया। यानी जब भावनाओं में आप बह जाते हैं, या कोई गाना या कोई चीज आपको बिल्कुल बहा ले जाती है, तो फिर आप कैरीड अवे हो जाते हैं, या वो गाना आपको कैरी अवे कर देता है। स्वे अवे, एकदम बहा ले जाना, ये बाढ़ वगैरह की बात नहीं। द ऑडियंस वर कैरीड अवे बाय हिज सॉन्ग, जो ऑडियंस थे वो बिल्कुल बहा लिए गए, बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, किससे, उसके गीत से। तो इस तरह से आपको कैरी अवे, कैरी अराउंड, कैरी आउट, ये है। अच्छा, एक वर्ड और होता है, क्या वर्ड होता है, कैरी ऑन। कैरी ऑन मतलब होता है कोई चीज ऑन रखना, कोई चीज जारी रखना, यानी टू कंटिन्यू। टू कंटिन्यू, जारी रखना। ओके, आगे देखें, पाई इन द स्काई। पाई क्या होता है जानते हैं? पाई जो है खिचड़ी को भी कहते हैं, और पाई कचौड़ी को भी कहते हैं। अब आप इसको याद करने का तरीका, जैसे कि आकाश में आप कचौड़ी ढूंढोगे तो क्या आपको मिलेगा क्या? आकाश में कचौड़ी तो नहीं मिलेगी, यानी कि समथिंग नॉट पॉसिबल, कोई ऐसी चीज जो कि संभव न हो। कचौड़ी संभव है, आकाश में नहीं संभव। हिज सक्सेस इज पाई इन द स्काई, उसकी सफलता एक तरह से असंभव है। आगे देखें, सेल लाइक हॉट केक्स। देखो, केक बहुत पुराना रखा रहता है, जाके आदमी खरीदता है, लेकिन जब केक हॉट होगा तो जाहिर सी बात है लोग उसी को खरीदेंगे। जो चीजें पहले से रखी हुई हैं ठंडी, उसको आदमी क्यों खरीदेगा? जो हॉट रहेगा उसी को तो खरीदेगा ना। तो इस तरह से जैसे हॉट केक्स बिकता है, वैसे कोई चीज बिके, यानी फिर क्या होगा, वो चीजें बहुत क्विकली बिकेंगी। तो सेल लाइक हॉट केक्स मीन गोया कि टू सेल क्विकली, बहुत क्विकली किसी चीज को बेचना। जैसे ही इज सेलिंग, ही इज सेलिंग हिज गुड्स लाइक हॉट केक्स, वो अपने सामान को बहुत ही क्विकली बेच रहा है। ही इज सेलिंग हिज गुड्स लाइक हॉट केक्स। चले, अब हम आगे देखते हैं। आई होप कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आप रिलेट करके, जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है वैसे ही आप समझो, एग्जाम्पल्स देखो, तो आप देखेंगे कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, तो एक साथ सारे चीजों को देखो, कैरी अवे, कैरी ऑन, कैरी आउट, इस तरह से, ठीक है, कैरी अराउंड, तो आपको तैयार रहेगा। चले, अब हम आगे देखते हैं।
इन द सेम बोट। अब देखिए, हमने बताया था कि एक परिस्थितियां रिलेट होती। अगर बोट है यानी नाव, और एक ही नाव पे लोग होंगे, तो जाहिर सी बात है कि अगर तरंगे आ रही हैं, वेव्स आ रही हैं, हिल रहा है, अगर शांत है तो भी सब एक ही जैसे तो रहेंगे। यानी उन सबकी परिस्थितियां क्या रहेंगी? एक जैसी होंगी। बिल्कुल वही चीज लाइफ में, इन द सेम बोट का मतलब हो गया इन द सेम सिचुएशन, एक जैसी सिचुएशन में, एक जैसी स्थिति में। इन द सेम बोट, इन द सेम सिचुएशन, समान परिस्थिति में। ऑल बिजनेसमैन आर इन द सेम बोट ड्यूरिंग लॉकडाउन। ये जो लॉकडाउन आपका कोरोना के बाद हुआ था, उस लॉकडाउन में सारे जो बिजनेसमैन हैं लगभग सेम बोट में हैं, सेम सिचुएशन में है, सबका बिजनेस ठप पड़ा रहा। ठीक है, तो ये है। आगे देखें, ग्रीन फिंगर्स। ग्रीन फिंगर्स, अब देखो, फिंगर्स ग्रीन किसकी होगी भाई? जो गार्डनिंग करते हैं, पत्तियां तोड़ना, फूल तोड़ना, पत्तियों की प्रूनिंग करना, उनकी फिंगर्स ग्रीन हो जाएंगी। तो यानी अ पर्सन इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग इज कॉल्ड अ मैन विद ग्रीन फिंगर्स। एक व्यक्ति जो गार्डनिंग में इंटरेस्टेड होता है, वो ग्रीन फिंगर्स, मैन विद ग्रीन फिंगर्स कहलाता है। अच्छा, ध्यान देने वाली बातें हैं कि ये सारे के सारे जो इडियम्स है, ये आपके एग्जाम में पूछे हुए इडियम्स हैं। तो आप लोग प्लीज बड़े ध्यान से चीजों को देखें, तैयार करें। और अगर आप हमारे क्लासेस इस तरह से लगे रहेंगे, आपका पूरा वोकैब मैं तैयार कराऊंगा, और साथ में जो ग्रामर की चीजें हैं वो पूरी होती रहेंगी। कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आप इंटरेस्टिंगली चीजों को देखते रहें। ये नहीं है कि खाना पूर्ति के लिए काम करें। चले, interested in gardening, a man with green fingers is always out of depression. एक जो आदमी जो कि ग्रीन फिंगर्स वाला होता है, यानी अ पर्सन इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग, अ पर्सन डूइंग गार्डनिंग इज ऑलवेज आउट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन, अवसाद, अवसाद से बाहर रहता। भाई आप गार्डनिंग कर रहे हैं, फूलों पत्तियों के बीच में रहेंगे, तो आपको अवसाद कैसे हो सकता? आपको डिप्रेशन कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। चले आगे देखें, अ हार्ट ऑफ गोल्ड। सोने वाला, सोने का दिल। सोने का दिल किसका होगा भाई? क्या दिल सोने का बना होता है क्या? मैंने कहा कि सेंस में बात होती है। सोने का दिल का मतलब हो गया कि एक सच्चा व्यक्ति, एक सच्चा व्यक्ति, उसको कहते हैं अ हार्ट ऑफ गोल्ड, अ मैन विद हार्ट ऑफ गोल्ड। सो अ मैन विद द हार्ट ऑफ गोल्ड इज लाइक्ड बाय ऑल। जो एक ट्रूथफुल पर्सन होता है, जो एक सच्चा व्यक्ति होता है, वो जो है क्या होता है? इज लाइक्ड बाय ऑल। वो सबके द्वारा पसंद किया जाता है। तो इस तरह से आपको तैयार हो गया। बोट, एक जैसी बोट यानी एक जैसी परिस्थिति में। ग्रीन फिंगर्स, फिंगर्स ग्रीन किसका होगा? जो गार्डनिंग में इंटरेस्टेड होगा। और हार्ट ऑफ गोल्ड, जिसका दिल गोल्ड का बना हो, वो कौन सा आदमी होगा? वो सच्चा तो आदमी ही होगा ना। चले अब हम आगे देखते हैं। अ बैड हेयर डे। बाल, बाल, बाल खराब हो जाएंगे कब? जबकि आपका कोई खराब दिन होगा, सुबह से शाम तक लगे हैं उसी में, ठीक है, परेशान है। या फिर अस्त व्यस्त जब दिन होगा, तो आपके बाल, बाल क्या, पूरी आपके कपड़े भी खराब हो जाएंगे। तो एक सिचुएशन को आप देखें कि आपका जो बाल है वो कब खराब होगा? जब आप बड़े अस्त व्यस्त हो जाएंगे। तो जो अस्त व्यस्त दिन होगा, जो खराब दिन होगा, वही क्या होगा? अ बैड हेयर डे। दिस प्रोसेशन वॉज अ बैड हेयर डे फॉर मी। प्रोसेशन क्या होता है? प्रोसेशन होता है जुलूस। ये जो प्रोसेशन था, ये जो जुलूस था, वो क्या था?
वो था अ बैड हेयर डे फॉर मी, मेरे लिए एक बुरा दिन था। चले नेक्स्ट देखें, फुट इन द डोर, दरवाजे में पैर। यहां दरवाजा का सेंस है सफलता। जब आप किसी चीज के दरवाजे तक पहुंचते, कहते हैं ना सफलता के दरवाजे तक, तो क्या सफलता का रियल दरवाजा होता है क्या? यानी दरवाजा का सेंस सफलता के भाव को देता है। तो दरवाजे में पैर यानी सफलता की ओर कदम। पैर का मतलब स्टेप होता है, पैर का मतलब होता है कदम। और दरवाजे का जो इस्तेमाल इडियम्स या फ्रेजेस में होता है, सफलता का दरवाजा खुलता है, तो वो होता है दरवाजा। आपको सेंस देता है सफलता का, पैर सेंस देता है कदम का। तो सफलता की ओर एक कदम। तो फुट इन द डोर मीन्स हो गया अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गोल, गोल की तरफ आपका पहला कदम। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गोल, गोल की तरफ आपका पहला कदम। चले आगे देखें। अ गुड प्लानिंग इज इटसेल्फ, इटसेल्फ एक वर्ड है, इटसेल्फ एक मिल जाएगा। अ गुड प्लानिंग इज इटसेल्फ अ फुट इन द डोर। एक अच्छी जो योजना है वो सफलता के तरफ एक कदम अपने आप में ही है। अ गुड प्लानिंग इज अ फुट इन द डोर। एक जो गुड प्लानिंग है वो सफलता के प्रति की तरफ अपने आप में एक कदम है। आगे, फिंगर इन एवरी पाई, हर पाई पर, हर जो है कचौड़ी पर आपके फिंगर हैं। जब कई तरह की कचौड़ियां रखी हों और हर पे फिंगर हो, तो सब कचौड़ी तो नहीं खा पाओगे, है ना? तो बिल्कुल वही चीज, यानी हर काम में हाथ डालना, हर काम हाथ डालना। अ मैन विथ फिंगर इन एवरी पाई कैन नॉट सक्सीड। एक आदमी जिसका कि जो है हर काम में हाथ होगा, वो सफल नहीं हो सकता, वो आपका सफल नहीं हो सकता। चले इस तरह से ये आपको समझ में आ गया होगा। बैड हेयर डे, डे मीन्स दिन ही हो गया। बैड हेयर खराब कब होंगे? जबकि वो दिन अस्त व्यस्त से अस्त व्यस्त वाला दिन होगा। दरवाजे में पैर, दरवाजा सफलता को बताता है, पैर कदम को बताता है। सफलता की ओर कदम। हर भोजन में आप हाथ डाले रहोगे, यानी हर काम में आपका हाथ रहेगा, तो यू कैन नॉट सक्सीड। मैन विथ फिंगर इन एवरी पाई कैन नॉट सक्सीड। एक आदमी जिसका कि हर काम में हाथ रहता है, वो सफल नहीं हो सकता। इस तरह से आपको रिलेट करके चीजें बताई जा रही हैं, और अगर आप सही ढंग से पढ़ते हैं चीजों को, जैसे जैसे बताया जा रहा है आप समझते हैं, तो ये चीजें आपको कभी नहीं भूलने वाला है। ये इडियम्स और फ्रेजेस कभी नहीं भूलने वाला है। चले अब हम आगे देखते हैं। अचिलेस हील। देखिए, अचिलेस क्या होता है? एक रोग होता है, जैसे जानवरों को अक्सर हो जाता है, जिसमें कि दर्द काफी होता है। तो जब दर्द बड़ा हील होगा, दर्द बड़ा हील होगा, तो जाहिर सी बात है वो आपका सबसे दर्द देने वाला पॉइंट होगा, सबसे कमजोर पॉइंट होगा। तो उसी तरह से जब हील में घाव हो जाता है, वो एचिलेस होता है। एचिलेस हील का मतलब हो गया कि अ वीकर पॉइंट, अ वीकर पॉइंट, WEAKER। एक वीकर पॉइंट मतलब क्या हो गया? एक कमजोर पहलू। जैसे बॉलिंग इज द एचिलेस हील ऑफ द इंडियन टीम। जो बॉलिंग है वो भारतीय टीम का एक कमजोर पहलू है। भाई घाव वाला हील, तो जब हील आपका पैर घाव वाला हो जाएगा तो कमजोर पॉइंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो रियल में हील तो होता नहीं, ये एक भाव के सेंस में दे रहा है। तो भाव के सेंस में हो गया कि बॉलिंग जो है हमारे टीम का एचिलेस हील है।
चले, हीबी जीबी, हीबी जीबी, ये हीबी जीबी क्या होता है? सेंस ऑफ फियर और वरी, डर या चिंता का जो भाव होता है वो हीबी जीबी होता है। द विलेजर्स अलोंग द इंडोपॉक लिव, इंडोपॉक बॉर्डर, इंडोपॉक बॉर्डर, तो क्या कहते हैं? विलेजर्स अलोंग द इंडो पाक बॉर्डर लिव इन हीबी जीबी। जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास जो लोग हैं वो कांस्टेंट फियर में रहते हैं, डर में रहते हैं, भय में रहते हैं। ये है पेंट द टाउन रेड। देखिए, पूरे टाउन को आपने रेड पेंट कर दिया, बिल्कुल लाल पेंट कर दिया। तो लाल तो होली में पेंट किया जाता है ना, आपको पता होगा। तो कहने का क्या मतलब, होली में लोग जो ये सब एकदम पेंट कर देते हैं, वो नॉइजली क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं। तो पेंट द टाउन रेड का मतलब क्या हो गया कि पूरे टाउन को रेड पेंट कर देना। यानी जैसे होली में लोग एकदम टाउन को रेड कर देते हैं, लालिमा से भर देते हैं पूरे को, यानी कि टू एंजॉय नॉइजली, बहुत ही नॉइजली एंजॉय करना। द विनिंग टीम पेंटेड द टाउन रेड। जो जीती हुई टीम थी उसने बहुत ही नॉइजली एंजॉय किया। ठीक है, तो इस तरह से आपको एचएलएस हील समझ में आ गया होगा। एचएलएस घाव होता है, घाव वाला हील मतलब वीकर पॉइंट। आपको पेंट द टाउन रेड समझ में आ गया होगा। और हीबी जीबी क्या होता है? सेंस ऑफ फियर होता है। ठीक है, चले आगे देखते हैं। टर्न अ ब्लाइंड आई टू। ब्लाइंड आई यानी कि अंधों जैसी आंखें किसी की तरफ डालना। यानी जैसे आपको आंख से दिख ही नहीं रहा है, तो कहने का मतलब जब आप अंधों की तरह किसी चीज की तरफ हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप क्या करेंगे? उस चीज की अनदेखी करेंगे, उस चीज को इग्नोर करेंगे। तो टर्न अ ब्लाइंड आई टू मीन्स हो गया टू इग्नोर, अनदेखी करना। द एडमिनिस्ट्रेशन इज टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू आवर सफरिंग्स। जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपका प्रशासन है, वो हमारे कष्टों के प्रति क्या कर रहा है? वो बिल्कुल अनदेखी कर रहा है, ब्लाइंड आई टर्न कर रहा है। यानी हमारे जो सफरिंग्स हैं, परेशानियां हैं, उसको इग्नोर कर रहा है। एड फ्यूल टू द फायर, एड फ्यूल टू द फायर, आग। फायर क्या होता है? आग। आग में और ईंधन डालोगे तो आग बुझेगी कि भड़केगी? भड़केगी। यानी किसी चीज को और खराब करना, किसी चीज को भड़काना। तो टू एग्रीवेट द सिचुएशन, किसी सिचुएशन को और भड़काना और खराब करना, वर्सन। ये है योर एंग्री रिमार्क विल एड फ्यूल टू द फायर। आपका जो एंग्री रिमार्क है वो जो है चीजों को और खराब करेगा और चीजों को भड़काएगा। चल, लुक फॉरवर्ड टू, आगे की तरफ देखना। आगे की तरफ देखना का मतलब क्या हो गया? आशा करना। अच्छा, यहां पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी जिरंड आता है। ये हमेशा ध्यान रखना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून। मैं आपसे जल्दी मुलाकात करने की आशा करता हूं। तो भाई कहते हैं ना, मैं देखता हूं, भाव के अर्थ में देखता हूं। तो देखने का मतलब क्या हो गया? आशा करना। यहां देखने का मतलब क्या हो गया? आशा करना। तो इस तरह से टर्न अ ब्लाइंड आई टू, यानी किसी चीज को जब आप अनदेखी करते हैं, इट इज टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू। एड फ्यूल टू द फायर का मतलब हो गया किसी चीज को भड़काना, यानी किसी चीज को और खराब करना। अगर आपके एंग्री रिमार्क हैं तो जाहिर सी बात है वो चीजों को क्या करेगा? और खराब करेगा। और लुक फॉरवर्ड टू, जब आप आगे का देखते हैं यानी आप आशा करते हैं। जैसे मैं सफलता को देख सकता हूं, यानी सफलता की आशा करता हूं। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपके तैयार हो गए होंगे। चले अब हम आगे देखते हैं।
लुक समवन इन द आई। आपको ये जो इडियम्स है अपने मोदी साहब से बहुत सुनने को मिलता है कि ना आंखें झुका के जिएंगे, ना आंखें तान के जिएंगे, आंख में आंख डाल के जिएंगे। तो लुक समवन इन द आई का मतलब क्या हो गया कि किसी चीज को निर्भीकता पूर्वक सामना करना। आंख में आंख, भाई कोई आदमी आपके सामने है तो आप भी उसकी आंख में आंख डाले हैं। शेर सामने खड़ा है, आप भी उसकी शेर, शेर आपको देख रहा है, आप शेर को देख रहे हैं। आंख में आंख डालने का मतलब हो गया कि आप डर नहीं रहे हो। और वैसे भी अगर रियल में किसी की नजर में नजर मिला के जब देखते हो तो जाए, अगर आप डरोगे तो नजरें झुका लोगे, लेकिन आप डर तो नहीं रहे हो। तो यानी किसी सिचुएशन का या किसी चीज को फियरलेसली फेस करना, दैट इज लुक समवन इन द आई। जैसे वी शुड लुक अदर्स इन द आई, हमें दूसरों को निर्भीकता पूर्वक फेस करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रेयर बर्ड। रेयर मीन्स क्या होता है आप जानते हो? कहते हैं भाई रेयर पर्सन है। रेयर मीन्स हो गया दुर्लभ, बहुत कम पाया जाने वाला। तो दुर्लभ चिड़िया, तो मैंने आपको बताया कि जो भी चीजें यहाँ लिखी रहती हैं वो वास्तविक में चिड़िया ही थोड़ी होता है। यानी इंसान के सेंस में जो एक दुर्लभ इंसान होता है उसको क्या बोलते हैं? रेयर बर्ड बोलते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी वॉज अ रेयर बर्ड, वो एक दुर्लभ इंसान थे, वैसे इंसान मिलना मुश्किल है। तो उसी तरह से अनकॉमन पर्सन, अनकॉमन पर्सन ड्यू टू रेयर क्वालिटीज। रेयर क्वालिटीज, दुर्लभ क्वालिटीज की वजह से जो अनकॉमन पर्सन होते हैं वही क्या कहलाते हैं? रेयर बर्ड। टैगोर वॉज अ रेयर बर्ड। टैगोर एक दुर्लभ व्यक्ति थे। टैगोर वॉज अ रेयर बर्ड। देखिए जिस तरह से रिलेट करके सेंस निकाल के आपको पढ़ाया जा रहा है। बार बार मैं कह रहा हूं कि आप सेंटेंसेस देखें, चीजों को सुने, रिलेट करें, आपको कभी नहीं भूलने वाला। ये सारे के सारे कभी भूल सकते हैं क्या? हाँ, क्या कहते हैं 5 से 10% चीजें जो आपको लग रहा है कि आपको रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, सेंटेंसेस से तैयार करें। लेकिन 90 to 95% तो वो कभी भूल ही नहीं सकता है जिस हिसाब से आपको चीजें बताई जा रही हैं। चले आगे देखें, पेन इन द नेक, गर्दन में दर्द। अब अगर आपके गर्दन में दर्द है, अगर हाथ में दर्द है तो चलो मान लो हाथ को आपने रिलैक्स करके कहीं रख दिया है, तो रख दिया मतलब आप बांध लिए हैं, तो हमेशा तो दर्द नहीं करेगा ना। लेकिन ये जो गर्दन है, अगर गर्दन में दर्द है तो वो दर्द परसिस्टेंटली बना रहेगा, कंटिन्यूअसली बना रहेगा। क्यों? क्योंकि गर्दन हमेशा मूव करती है। आप बोलते हैं तो भी मूव करेगा, आप खाएंगे तो भी मूव करेगा। तो गर्दन कभी स्थिर हो ही नहीं सकता है। केवल एक ऐसा अंग आपके शरीर का है जो कि हमेशा मूवमेंट में होता है। इवन सोने में भी आपकी गर्दन मूव करती है, आप इधर उधर होते रहते। तो जैसे कि लगातार आपका गर्दन मूव कर रहा है, मूवमेंट हो रहा है, और अगर दर्द है गर्दन में तो वो लगातार बनी रहेगी। तो यहां दर्द का सेंस दर्द ही तो नहीं होगा ना, यहां दर्द का सेंस हो जाएगा परेशानी। तो जो लगातार परेशानी होगी वो भी पेन इन द नेक ही होगा। तो परसिस्टेंट कॉज ऑफ ट्रबल, जो लगातार परेशानी का कारण होता है, दैट इज पेन इन द नेक। पाकिस्तान इज अ पेन इन द नेक फॉर इंडिया। पाकिस्तान भारत के लिए लगातार परेशानी है या लगातार परेशानी का कारण है। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो इडियम्स फ्रेजेस हैं वो कभी नहीं भूलेंगे। चले अब हम आगे देखते हैं। बड़ा अच्छा वर्ड है, पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। जो बर्तन है वो केतली को काली कहे।
अच्छा ये बताइए कि बर्तन भी वही काम करेगा, वो भी आग पे रखा जाता है और केतली भी आग पे रखी जाती है। अगर कोई बर्तन, मान लो भगोना या कोई भी ऐसी चीज, कढ़ाई, केतली को कहे कि तुम काली हो क्योंकि तुम्हारे नीचे काला हो जाता है, तो केतली पलट के नहीं कह जाएगा कि क्या तुम आग पे नहीं रखे जाते, तुम नहीं काले होते। तो कहने का मतलब क्या कि कोई खराब व्यक्ति किसी दूसरे खराब व्यक्ति को खराब व्यक्ति कहे। बैड पर्सन कॉलिंग द अदर बैड, जब कोई बुरा व्यक्ति दूसरे को बुरा कहता हो तो क्या कहा जाएगा? पॉट कॉलिंग द केटल बैड, ब्लैक। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई बर्तन केतली को काला कह रहा है तो दूसरा भी कहेगा यार तुम भी तो काले हो यार, तुम भी तो आग पे रखे जाते हो। यानी कोई बुरा व्यक्ति दूसरे को बुरा बोले। चाइना's lecture on human right violation is like pot calling the kettle black। चाइना का जो लेक्चर है किस पे? ऑन ह्यूमन राइट वायलेशन, मानवाधिकार उल्लंघन में जो चाइना का लेक्चर होता है वो कैसे है? जैसे कि कोई बर्तन केतली को, जैसे कि कोई बुरा व्यक्ति दूसरे को बुरा कहे। क्यों? ह्यूमन राइट वायलेशन, मानवाधिकार उल्लंघन। जो चीन है मानवाधिकार उल्लंघन के लिए ही जाना ही जाता है, और वो चीन दूसरे को कहे कि तुम मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे हो, उसको लेक्चर दे। इसका यही तो मतलब हो गया कि जो केतली है दूसरे को काला कह रही है, यानी एक बुरा व्यक्ति दूसरे को बुरा कह रहा है। चले आगे देखें। वंस इन अ ब्लू मून, ब्लू मून 14वीं का चांद। ब्लू मून क्या होता है? जो 14वें दिन होता है, तो 14वीं में एक बार। तो जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, 14वीं का चांद बोलते हैं ना, वही चीज तो है। यहां मून भी लिखा है और एक बार भी लिखा है, तो ब्लू मून 14वीं का चांद ही होता है। तो जैसे 14वीं कहते हैं ना, आप 14वीं के चांद हो गए हो, यानी जब ब्लू मून पड़े और उस पर एक बार आप आने वाले हो, तो कहने का मतलब जो यदा कदा हो, ही कम्स वंस इन अ ब्लू मून, वो यहां पे यदा कदा आता है, रेयरली आता है। ये भी आपको तैयार हो गया होगा। देखिए यहां पे ये फाइन वेदर होना चाहिए। फाइन वेदर, देखिए अच्छा मौसम। अच्छा मौसम का मतलब, मौसम का मतलब मौसम ही नहीं होता है इन फाइन वेदर, ये आपका इडियम्स है। तो अच्छा मौसम का मतलब क्या हो गया कि अच्छी परिस्थिति, फाइन सिचुएशन। तो हैप्पी डेज, अ लेबोरियस मैन इज ऑलवेज इन फाइन वेदर। जो एक लेबोरियस आदमी है, एक जो मेहनती आदमी है, वो हमेशा ही अच्छे दिन में होता है। ही इज ऑलवेज इन फाइन वेदर, मतलब ही इज ऑलवेज इन हैप्पी डेज। चले अब हम आगे देखते हैं एक और। शोल्डर टू शोल्डर, शोल्डर मीन्स क्या हो गया? कंधा। तो कंधा से कंधा, तो कंध कहते हैं ना, कंधे से कंधे मिला के चलना, यानी साथ साथ चलना। जैसे हिंदी में कंधे से कंधा मिला के का मतलब क्या हो गया? साथ साथ, वही चीज तो है। तो शोल्डर टू शोल्डर मीन्स हो गया अलोंग विद, साथ साथ मिलकर रहना। वी शुड वॉक शोल्डर टू शोल्डर इन अ टीम। हमें किसी टीम में कंधे से कंधा मिलाकर रहना चाहिए, कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए। तो शोल्डर टू शोल्डर मतलब हो गया साथ साथ। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको बताए गए, आई होप कि उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आनी है। तो जिस तरह से आपको रिलेट करके एग्जाम्पल के साथ बताया गया, आप चीजों को अच्छे ढंग से ध्यान से देखते रहें। मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी कोई दिक्कत आनी है। प्लीज आप लोग अपना कमेंट्स जरूर लिखें, अपनी राय जरूर दें, और साथ में जो चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब करें। और जहां भी कुछ भी आपकी क्वेरीज हो, आप कमेंट में
लिख सकते हैं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे फिर से इसी तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उसके साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स अ लॉट।